एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट अब आप लोगों के सामने खड़ी है। ठीक है, 22 जून को आप लोगों का पेपर है, यानी कल की डेट में आप लोगों का पेपर है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे लोग पैनिक कर रहे होंगे, मैम कल ही एग्जाम है, ठीक है कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों का एक करेक्ट टाइम में एग्जाम हो जा रहा है ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जस्ट बिलीव योर सेल्फ, जितना आप लोगों ने पढ़ा है बहुत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कल की डेट में एग्जाम है आप लोगों का, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग मेरे साथ भी इस जर्नी में बने रहे। ठीक है, आप लोगों ने जो जो मैं टारगेट देते रही आप लोग करते रहे। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज की डेट का देखते हैं बिफोर एग्जाम, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो बिफोर एग्जाम में आज से लेके कल सुबह 10 बजे तक का टाइम आ जाएगा। जैसा कि आप लोग पता है कल 11 बजे से आप लोगों का एग्जाम है। सो बिफोर एग्जाम आज की डेट में आप लोगों को क्या करना है, आज की डेट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है। ठीक है, मन बहुत ज़्यादा भटकेगा, पैनिक करेगा, लेकिन आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। देखिए, जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना उतना बहुत है, मोर देन इनफ है। आप लोगों को क्या करना है, खुद पे भरोसा रखना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने 2 चैप्टर भी पढ़ रखे हैं ना केमिस्ट्री के, मान लीजिए आपने केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ रखा, मात्र 2 चैप्टर पढ़ रखे हैं, ठीक है, वो भी इनफ है। क्यों? क्योंकि अब लास्ट टाइम है ना, लास्ट टाइम में तो आप ऐसा नहीं 10 चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ के हैं एटलीस्ट उतना आप लोगों का वहाँ पे अच्छे से काम हो। ठीक है, बस इतना आप लोगों को अपने पे भरोसा रखना है। अपने माइंड को आज पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन दीजिए। कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आज की डेट में जा सकते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं आज की डेट में देख सकते हैं। ठीक है, माइंड को आज रिलैक्स कीजिए। ठीक है, इसके बाद कल के लिए क्या प्रिपरेशन कर लेनी है आप लोगों को, कल के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन कर लेनी है अपना आधार कार्ड। ठीक है, या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, उसको आप लोग रख लीजिए। इसके साथ साथ अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोग क्या कर लीजिए, कुछ फोटोज़ भी रख लीजिए अगर वहाँ पे पासपोर्ट साइज मांगी जाए। ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन रख लीजिए। अलावा क्या कर लीजिए, एक पानी की बॉटल रख लीजिए। ठीक है, वॉच वहाँ अंदर ले जाने नहीं देते मोस्टली, तो वॉच ले जाने का कोई फायदा नहीं है, और एक बैग में इसे पैक करके रख लीजिए। इसके अलावा क्या कर लीजिए, कल के लिए एक ड्रेस भी आप अपनी सिलेक्ट करके रख लीजिए कि आप लोगों को क्या पहननी है। ठीक है, अभी ड्रेस के पीछे मेरा बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, मैं तो जब एग्जाम होता था तो एग्जाम से पहले कुछ ऐसी ड्रेस पहन के जाती थी जिससे मुझे कॉन्फिडेंस फील आए। ठीक है, और ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी ड्रेस अपने पास रख सकते हैं जिसको पहन के आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, अच्छा फील से इसका मतलब ये नहीं है कि नए कपड़े पहने। ठीक है, आप नए कपड़े भी अगर ऐसा है कि कोई रख रखे हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन इसके पीछे मेरा लॉजिक ये रहता था कि मैं अगर अच्छा फील करके जाऊंगी तो मैं अच्छा काम करूंगी। ठीक है, अब कल के डेट में क्या करना है, कल सुबह जब आप उठेंगे, ठीक है, तो उठ के देर में आराम से उठिए। ठीक है, उठने के बाद अपना जो भी आप लोगों का डेली रूटीन है उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, पूजा करनी है। ठीक है, नहा धो के क्या करनी है, पूजा करनी है। अब पूजा ये सबसे मेन पार्ट है आप लोगों का। ठीक है, इससे क्या होगा, इसके आपके मन को जो है ना थोड़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, देखिए मेहनत के साथ साथ आप लोगों का लक भी जरूरी होता है। ठीक है, तो जस्ट ये मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ एग्जाम से डेट से पहले ही पूजा कीजिए, रोज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर रोज़ नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो उससे पहले एक बार पूजा कर लीजिए, घर में ही पूजा कर लीजिए। थोड़ी देर बैठिए, जो भी आपके फेवरेट श्लोक से रहते हैं उनको बोलिए। ठीक है, और मन ही मन भगवान जी से बात कीजिए। ठीक है, और बस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए। ठीक है, उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। इसके बारे में भी एक थ्योरी है जो मैं बाद में कभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो आप लोग क्या करना है, एग्जाम आप लोगों को जैसे पता है आप लोगों को 11 बजे से स्टार्ट है, तो आप लोगों को 11 बजे से जब एग्जाम स्टार्ट हो तो एटलीस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक आप लोग निकल जाइएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम सेंटर से आप लोग अगर दूर भी हो तो एटलीस्ट आप लोग आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, आधा घंटा पहले। ठीक है, नाश्ता भी मैं ये पॉइंट भूल गई थी, नाश्ता आप लोगों को जो करके जाना है वो थोड़ा सा हल्का खाना खा के जाइए, ताकि माइंड जो है वो आप लोगों का अच्छे तरीके से काम कर सके। देखिए, जब पेट भरा रहता है ना तो माइंड का काम रहता है फिर उसको पचाने का काम करने लग जाता है। ठीक है, माइंड ऐसा सिग्नल देता है कि डाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, के लिए आप लोग समझ रहे हैं ना, तो वो नाश्ता जो है थोड़ा सा हल्का लाइट करके जाइए, ताकि आपके माइंड का मेन टारगेट भोजन को पचाने का ना रहे, बल्कि आपका एग्जाम क्रैक करने का रहे। ठीक है, तो समझ में आ गया इतनी चीज़ आप लोगों को। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटजी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोगों को एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है, पहले तो आप लोग 15 मिनट पहले ही, आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे, और 15 मिनट पहले ही आप लोगों को पेपर मिल जाएगा। पेपर आप लोगों का 2 घंटे का है, आप लोगों को पता है। ठीक है, 2 आवर्स का है। तो अब आपका ठीक है, अब इसमें आ क्या रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ आ रहा है। अब इसमें से भी आप लोगों को कोई तो फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका जो मोस्ट फेवरेट और मोस्ट स्ट्रॉन्गेबल सब्जेक्ट है उसको रखिए। सेकंड पे ऐसी सेकंड पे रखिए। ठीक है, ऐसी थर्ड पे रखिए, और ऐसी लीस्ट वाले को किस पर रख दीजिए, जिसकी सबसे कम प्रिपरेशन आप लोगों ने करी उसको फोर्थ पे रख कर लीजिए। ठीक है, अब जब एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 15 मिनट पहले आप लोगों को पेपर मिल जाएगा, उसमें अपनी जो चीज़ें रहेंगी वो अच्छे से फिल कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम में जब स्टार्ट हो तो पूरे के पूरे 2 घंटे जो है आप लोगों का एग्जाम सॉल्व करने के लिए रहे, ना कि ये पेपर में फिल करने के लिए और OMR सीट में आप लोगों का नेम और ये रोल नंबर वगैरह फिल करने के लिए। ठीक है,
सो जैसे ही आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होता है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो आप लोगों का मोस्ट स्ट्रॉन्गेबल सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करना है। मान लीजिए आप लोगों का बायो वाला है तो बायो से स्टार्ट कीजिए। बायो वाला पोर्शन जो है आप लोगों का पार्ट सी में है और पार्ट एच में भी है, ठीक है। अब मैं रफली ऐसी डेटा बता रही हूँ कि मान लीजिए इस वाले पोर्शन से आप लोगों को 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, ठीक है, और मान लीजिए फिजिक्स वाले से आप लोगों को ऐसी 30 लगा लीजिए, ऐसी केमिस्ट्री वाले के लिए लगा लीजिए और ऐसी मैथ वाले के लिए लगा लीजिए। अब मान लीजिए यही आप लोगों की, ये आप लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और ये थर्ड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये फोर्थ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा आप लोग क्या कर लीजिए, एग्जाम को टुकड़े टुकड़े में बांट लीजिए। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपको बायो स्ट्रॉन्ग है, बायो से स्टार्ट कीजिए। जब आप कोई एग्जाम को ना ऐसे स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोगों को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो तो उससे आप लोगों को क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या आएगा, आपका माइंड भी ऐसे बिहेव करेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो पैनिक नहीं करेगा। अगर आप लोग एग्जाम स्टार्ट ही ऐसे सब्जेक्ट से करेंगे जो आप लोगों का लीस्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मैथ स्ट्रॉन्ग किया, अब मैथ के क्वेश्चन देख के ही आप लोग क्या कर जाएंगे, शुरुआत में ही घबरा जाएंगे, अच्छा मैंने तो ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा, ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर आपका माइंड जो है वो होप को क्या कर देगा, लूज कर देगा। फिर आगे आप लोग अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर पूरे एग्जाम में अच्छे से फंक्शन करना है तो आप लोगों को ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जिसमें आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, ताकि आपका माइंड क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हाँ ये एग्जाम तो ईजी मैं कर लूँगा, ठीक है। तो एक एग्जाम को हम कैसे पेपर को बांट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले आप क्या करेंगे, बायो वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद जो सेकंड स्ट्रॉन्ग है उसको करिए, उसके बाद थर्ड स्ट्रॉन्ग को कीजिए, इसके बाद फोर्थ स्ट्रॉन्ग की कीजिए। मान लीजिए आप लोगों का पेपर ये आप लोगों को 2 आवर्स का है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, बायो के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, इसके आप लोगों ने 50 क्वेश्चन को पेपर में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पेपर होगा तो पेपर में ही इसके आंसर जैसे 1 2 3 4 आ रहा है तो उसमें जो भी आंसर आप लोगों को सही हो रहा है उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन कर लिए, इसमें टिक लगा लिया। अब क्या करना, 50 क्वेश्चन करने के बाद इसको OMR में आप लोगों को भर लेना है इसी समय। मैंने कहा ना एग्जाम को टुकड़े टुकड़े में करना है। इससे क्या होगा, जब आप लोग OMR में भरेंगे ना, देखिए 50 क्वेश्चन करने में तो आपका माइंड थक गया होगा ना, पढ़ा होगा, समझा होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको करेक्टली आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को टिक कीजिए और जो क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आ रहे उनको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, कि ये मैं बाद में दिखूंगा। और फिर इसको क्या कर लीजिए, 50 क्वेश्चन होने के बाद उनको OMR में फिल कर लीजिए। जब आप OMR में फिल करेंगे ना उस समय आपका क्या करेगा, माइंड जो है थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करेगा, मान लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके माइंड को एक बूस्ट मिल जाएगा कि हाँ मेरा माइंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए केमिस्ट्री के मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपना माइंड इसमें लगाइए, फिर इसमें टिक कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं उनको क्या कर लीजिए, गोला कर लीजिए। जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि डाउट है उसको गोला कर लीजिए, जो नहीं आ रहा उसको तो छोड़ ही दीजिए। फिर जो क्वेश्चन सही है उनको क्या कर लीजिए, एक बार चेक करके फिर OMR में फिल कर लीजिए। फिर OMR में फिल करते वक्त क्या होगा, आपका माइंड जो है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके माइंड को बूस्ट मिल जाएगा। फिर ऐसी केमिस्ट्री के सॉल्व कीजिए, ठीक है, और फिर ऐसी मैथ के सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे के बीच में जो है पेपर जो है सॉल्व कर लें, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 उस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट था तो आप लोगों ने उसे क्या कर लिया था, राउंड कर लिया था। 50 वाले क्वेश्चन में डाउट था उसे राउंड कर लिया था, ऐसे 75 वाला। तो अभी इनको सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है, इनके आंसर लगाइए क्या हो सकते हैं, ठीक है। और एट लास्ट आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन जो है ज़्यादा टिक नहीं करके आना है, बल्कि क्वेश्चन जो है करेक्ट क्लिक करके आना है, ठीक है, ठीक है। तो बस पैनिक मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से एग्जाम कीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव मत सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन की जो मेरिट जाती है, पेपर की जो मेरिट जाती है बहुत कम जाती है, ज़्यादा नहीं जाती है। अपने पे बिलीव रखिएगा। और आप लोगों को लास्ट में पेपर कैसा होगा इस वीडियो के नीचे मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को कैसा एग्जाम हुआ है ये सब जान के, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया उतनी स्ट्रेटजी कीजिए और बहुत बढ़िया पेपर होगा आप लोगों का। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।